नमस्कार दोस्तों, ध्येय आईएएस के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है भारत के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण। हाल ही में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में घी में मिलावट का मामला सामने आया, जिससे एक बार फिर मंदिरों को सरकार से मुक्त करने की मांग उठी है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस मुद्दे के पीछे का इतिहास और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को समझते हैं। दोस्तों, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा है। प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। लेकिन ब्रिटिश शासन में 1810 से 1817 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिरों की संपत्ति और उनके संचालन में हस्तक्षेप शुरू किया, जिसके बाद 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के जरिए मंदिरों का प्रशासन सरकारी हाथों में आया और आज़ादी के बाद कई राज्यों ने मंदिरों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया और इस पर विभिन्न नियम बनाए। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख मंदिर हैं और वर्तमान में भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जहां मुस्लिम और ईसाई समुदाय अपने धार्मिक स्थलों को स्वतंत्र ट्रस्ट्स के जरिए चलाते हैं, वहीं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध मंदिरों में अक्सर सरकार का दखल होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना चाहिए? दरअसल मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग पहली बार 1959 में आरएसएस द्वारा उठाई गई। उनका तर्क था कि मंदिरों का प्रशासन और धन भक्तों के हाथों में होना चाहिए, ना कि सरकार के। जिसके बाद 1988 और 2021 में विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मांग को दोहराया। वहीं बीते कुछ वर्षों में बीजेपी नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में उठाया है। इसके अलावा 2017 और 2019 में पूर्व बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने भी इस मांग को संसद में निजी विधेयक के रूप में पेश किया था। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुनवाई की है, जैसे 1954 का शिरूर मठ केस। ये केस भारत के संविधान अनुच्छेद 26 पर आधारित एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें शिरूर मठ ने सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक संस्थाओं का प्रशासनिक अधिकार उनके पास रहना चाहिए, लेकिन सरकार उनके आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण रख सकती है। इसके अलावा अभी हाल ही में अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कुछ ऐसी ही बात दोहराई है। मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप की पक्ष और विपक्ष के तर्कों की बात करें तो सरकारी हस्तक्षेप वित्तीय प्रबंधन से पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण करता है और मंदिरों के आय का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है। वहीं इसके विपक्ष में कई लोगों का तर्क है कि सरकारी हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, सरकारी प्रबंधन में अक्षमता लाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। यहाँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पर हमें ये समझना जरूरी है कि क्या ये नियंत्रण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है। तो जरा इस लिहाज से भी इसका विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल राज्य को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करने का अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण से मंदिर प्रबंधन में सरकारी भागीदारी को उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा है समान व्यवहार का मुद्दा। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि सरकार अन्य धार्मिक संस्थाओं जैसे मस्जिदों या चर्चों की तुलना में मंदिरों पर अधिक नियंत्रण रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध। तीसरा है न्यायिक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मंदिर प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही इसके दायरे और सीमाओं को भी परिभाषित किया है। चौथा है सुधार बनाम हस्तक्षेप। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान नियंत्रण सुधार की श्रेणी में आता है या अनुचित हस्तक्षेप है। कुल मिलाकर मंदिर प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। एक संभावित समाधान ये हो सकता है कि मंदिरों को स्वायत्तता दी जाए, लेकिन साथ ही उन्हें पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के मानकों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। अंततः भारत की विविधता को देखते हुए एक एकल दृष्टिकोण सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता और स्थानीय संदर्भों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दोस्तों, ये था भारत के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़े मुद्दे का संक्षिप्त विश्लेषण। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ध्येय आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप यूपीएससी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा में शामिल हो सकें। धन्यवाद।